हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वट सावित्री का पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री का पूजन किया जाता है। ये पूजन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो इस वर्ष 2026 में 16 मई दिन शनिवार को ये व्रत पूजन किया जाएगा। इसका पूजन सुबह सवेरे कर लिया जाता है क्योंकि इसमें वट वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की जाती हैं, जो कि बहुत ही कठिन होती हैं। तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, धूप ज़्यादा बढ़ जाए, इससे पहले आप परिक्रमा पूजन कर लें। देखिए, इस व्रत पूजन में वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार भी किया जाता है। तो अपने जूड़े में, अपने बालों में इसका पत्ता लगा लें। गजरा भी बना सकते हैं इसके पत्तों से। आप चाहें तो कच्चे सूत या कलावे से वट वृक्ष के पत्ते की माला भी बना सकते हैं। तो आप सारी सामग्री लेकर के जहाँ भी आपके घर के आसपास वट वृक्ष हो वहाँ पर आ जाएं। पार्क में, मंदिर में, जहाँ भी हो वहाँ पे आ जाएं। तो सबसे पहले आप वहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद में जल से सींचे, वट वृक्ष को जल से सींचे। जल के लोटे के अंदर आप थोड़ा सा मीठा या कच्चा दूध भी मिक्स कर सकते हैं। जहाँ भी हमें पूजन करना है वहाँ पर भी भूमि का शुद्धिकरण कर लें, जल के छींटे दे लें। उसके बाद उसके ऊपर एक कलश की स्थापना करें। मिट्टी का कलश लेंगे, कलश के अंदर जल भरेंगे और इसके अंदर जो भी चीज़ें हम कलश के अंदर डालते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत, पुष्प आदि डाल करके कलश की स्थापना कर लेंगे। देखिए, अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक खाली पूजा में एक जल का लोटा भर के ही रख लीजिएगा। बिना कलश स्थापना के भी आप पूजन कर सकते हैं। कलश के नीचे मैंने थोड़े से अक्षत डाल दिए हैं और कलश के ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे और हम यहाँ पर दीप कलश बनाएंगे, यानी कि दिए वाला कलश। और ये जो दिया है ये आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं या देसी घी से भी जला सकते हैं। इसके बाद में देखिए, हम यहाँ पे आम के पत्ते लगा रहे हैं। आप अशोक के पत्ते लगा सकते हैं या फिर वट वृक्ष के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। वट वृक्ष की टहनी हमें इस दिन नहीं तोड़नी है। अगर आपको टहनी की आवश्यकता है तो पहले दिन ही आप पत्ते और टहनी तोड़ के रख लीजिएगा। इस दिन हमें वट वृक्ष को नहीं तोड़ना चाहिए। या फिर आसपास पत्ते गिरे हुए हों तो उनसे भी आप पूजन कर सकते हैं। श्रृंगार के जो गहने होते हैं वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है, एक धूप जला लिया। इसके बाद में हम पूजन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अग्निदेव का पूजन कर लेते हैं, वरुण कलश देव का पूजन कर लेते हैं। और इसके ऊपर देखिए, हमने कलश के ऊपर चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। कलश के कंठ में मौली कलावा बांध लें। और ये जो कलश है इसे हम यहीं छोड़ के आ जाते हैं। मंदिर में अगर आप पूजन कर रहे हैं तब आप मिट्टी का कलश लें, और अगर आपको कलश वापस घर पे लेके आना है तो आप धातु का कलश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ऐसे अग्निदेव का सबसे पहले दीपक का पूजन कर लिया है। गौरी गणेश की भी आप स्थापना जरूर करें। गौरी गणेश आप ऐसे देखिए, सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं और हल्दी की गांठ से आप यहाँ पे गौरी मैया बना सकते हैं। गणेश जी और गौरी मैया की स्थापना कर ली है। मिट्टी की डेले से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर वट सावित्री व्रत की जो कथा की पुस्तक होती है उसको भी पूजा में आप जरूर रखें। इसमें ही हम सत्यवान सावित्री और यमराज जी का पूजन कर लेंगे। ऐसे हम सभी को ऐपन लगा देंगे। हल्दी को आटे के अंदर मिक्स करके घोल लेते हैं, इसे ऐपन कहा जाता है। सभी को ऐपन लगाने के बाद में वट वृक्ष के ऊपर हम 5 या 7 थापे देते हैं, यानी अपने हाथ की छाप देते हैं। या फिर इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, 5 या 7 बार ऐपन। ऐपन आपके पास नहीं है तो आप हल्दी ही घोल के लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी को ऐपन लगा दिया है। और इसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल का अर्घ्य देते हैं, क्योंकि मावस का दिन होता है। पितरों को भी इस दिन हमें जरूर याद करना चाहिए, उनका भी पूजन करना चाहिए। और इस तरीके से देखिए, हम सभी को चंदन से भी तिलक कर देंगे, रोली से तिलक कर देंगे, सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। तो ऐसे हमें पूजन करना है। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है तो आप घर पर पौधा ला करके भी वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, गमले में लगा करके, या फिर वट वृक्ष की टहनी से भी आप ये पूजन कर सकते हैं। तो सभी को हमने रोली से भी तिलक कर दिया है, अक्षत से भी, अक्षत सभी को समर्पित कर दिया है। और यहाँ पर गौरी मैया को हम ऐसे श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे, सावित्री मैया को भी श्रृंगार चढ़ा देंगे। इसके बाद
पूजा में हम चढ़ाते हैं काले अंकुरित चने। इन चनों का बहुत महत्व होता है, इनसे पारण भी किया जाता है। सभी को काले तिल समर्पित कर देंगे। इस पूजा में काले तिल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। आपका जो सिंदूर दान है, जिसे सिंदूरा भी कहते हैं, वो भी पूजा में आप जरूर रखें, इससे सुहाग लिया जाता है। इसके बाद में हम ऋतुफल का भोग लगा देंगे और श्रीफल का भी हम भोग जरूर लगाएंगे, यानी कि श्रीफल जरूर समर्पित करेंगे। तो श्रीफल के ऊपर कलावा बांध लें और थोड़ी सी दक्षिणा आदि रख करके और पुष्प रख के भी आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे श्रीफल भी चढ़ा दिया है। और इसी के साथ में इस पूजा में देखिए जो बांस का पंखा होता है ना, हाथ वाला, वो भी जरूर चढ़ाया जाता है। वट वृक्ष की ऐसे हम हवा कर देंगे, पंखे को यहाँ पर रख देंगे और साथ में आप ऐसा वस्त्र भी वट वृक्ष को समर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो पैरावनी या फिर वस्त्र आदि, साड़ी सूट आदि सावित्री मैया के लिए, गौरी मैया के लिए निकाल सकते हैं। जो भी सामर्थ्य है उतना दान पुण्य आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ ना कुछ दक्षिणा आप यहाँ पे जरूर चढ़ा दें। इसी के साथ में हम भोग लगा देंगे। भोग में मीठे पुए, पूड़े, गुलगुले, जिसका भी भोग आपके यहाँ पर लगता हो, खीर पूड़ी का भोग लगता हो, हलवा पूड़ी का भोग लगता हो, वो आप यहाँ पे जरूर लगा दें। कहीं कहीं पर देखिए बरगदे बनाए जाते हैं इस पूजा में। और यहाँ पर देखिए छोटा सा हवन जरूर किया जाता है। तो कपूर जला करके उसके ऊपर आप हवन कर लें। हवन सामग्री काले तिल की आहुतियाँ दें और जो भी आपने भोग बनाया है पुए का और मीठी पूड़ियाँ हो, जो भी हो, उनको भी आप इस हवन में जरूर चढ़ा दें। तो ऐसे हम छोटा सा हवन यहाँ पे जरूर करते हैं। इस प्रकार से देखिए जो सूखा नारियल होता है ना, गोला, उसे भी आप ऐसे अग्नि में जरूर समर्पित कर दें। हवन करने के बाद में हम यहाँ पे बैठ करके सुनेंगे सत्यवान सावित्री जी की, यानी कि वट सावित्री व्रत की कहानी सुनेंगे। हाथ में काले चने ले लें, अक्षत पुष्प आदि लेकर के आप कहानी यहाँ पे जरूर सुने। इस कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कहानी वहाँ से सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए हम कहानी सुन लेंगे। कहानी देखिए वैसे तो ये पूजा ग्रुप में होती है, एक जनी कहानी कहती है, बाकी सब हुंकारे भरते हुए कहानी सुनती हैं। तो सभी मिलजुल करके इस पूजन को जब करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से कहानी होने के बाद में अक्षत पुष्प को हम ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में कपूर से हम आरती कर लेंगे और कलश के दिए को हमें नहीं छेड़ना है, अलग से दिया या फिर कपूर जला करके आप सभी की आरती कर लें। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है, तो उनका ध्यान करते हुए इस पूजन को करें। और देखिए वट वृक्ष को हम बड़ भी कहते हैं, इस दिन को बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम फेरिया करते हैं। इस दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमाएं कर सकते हैं। तो 8 परिक्रमाएं हम इस प्रकार से कलावा या कच्चा सूत लपेटते हुए करते हैं, या फिर जितना भी हमारा धागा है वो पूरा लिपट जाए तब तक हम ऐसे परिक्रमाएं करते हैं। बाकी की बची हुई परिक्रमाएं आप चाहें तो देखिए काले चने जो है ना, हाथ में गिन करके ले लीजिएगा, उनको एक एक छोड़ते जाइएगा। उस तरीके से आप 100 परिक्रमाएं या जितनी भी बाकी की परिक्रमाएं हो उन्हें आप कर लीजिएगा, या फिर पंखे से हवा करते हुए भी आप परिक्रमाएं कर सकते हैं। ऐसे वट वृक्ष के गले आप अवश्य लगिएगा, उनके चरण जरूर दबा दीजिएगा और उनसे आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख समृद्धि और संतान के लिए। और इस तरीके से हम पूजन कर लेंगे। अब देखिए पूजा जब हमारी हो जाएगी तो उसके बाद में हम व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो किसी किसी के यहाँ पर तो यहाँ पूजन करने के बाद में सुबह सवेरे 9-10 बजे तक पूजन करने के बाद में यहीं पर बैठ करके काले चने निगल करके पानी से व्रत का पारण कर लिया जाता है। उसके बाद में घर जाके शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। किसी किसी के यहाँ पर शाम तक व्रत किया जाता है। अधिकतर परिक्रमा करने के बाद में भोजन कर लेते हैं। कहीं कहीं पर वट वृक्ष की जो कोपले होती है ना, उनको निगल के भी व्रत का पारण किया जाता है। घर जाकर के पति का भी पूजन किया जाता है, हवा, उनको पंखे से हवा की जाती है। और कहीं पर तो देखिए पति अगर आपके साथ में आ सकते हैं इस पूजा में, तो यहीं पर ही आप पति का पूजन करने के बाद में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, अपने बड़ों से पूछ करके आप ये व्रत पूजन करिएगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। अब पूजा के बाद में हमें सामग्री का क्या करना होता है। तो देखिए अगर आपने मंदिर में ये पूजा करी है तो पंडित जी सारी सामग्री का उपयोग कर लेंगे। आप ऐसे ही पूजन सामग्री को छोड़ करके आ सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे दान पुण्य आदि निकाला है। कलश का हमें क्या करना है, मिट्टी का कलश इसमें स्थापित किया जाता है, तो कलश को आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। यहाँ देखिए ये जो वृक्ष होता है ना, बहुत बड़ा वृक्ष होता है वट वृक्ष, इसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। इसमें जल की व्यवस्था हो सकती है, कोई भी इसे जल से भर देगा तो वो जल आदि पी लेते हैं। कलश को आप यहीं छोड़ सकते हैं। धातु का कलश स्थापित किया तो आप कलश का पानी को यहीं पे जल को सिला करके आप घर पे कलश ला सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया उसे आप सभी में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, पंडित जी आदि को दे सकते हैं, मंदिर में जो भी उपस्थित हो उनको दे सकते हैं। जो भी वस्त्र आदि
निकाले हैं वो मंदिर में आप दे देंगे। और किसी ऐसे स्थान पर यदि आप पूजन करें जहाँ कोई लेने वाला नहीं है, तो आप सारी सामग्री को समेट करके ले आइएगा। आप ज़रूरतमंदों को, पंडित जी को, मंदिर में किसी को भी दान कर सकते हैं। और अपने सिंदूरा को आप जब आप सुहाग लें तब आप अपने पल्लू में ले लीजिएगा। और सुहाग की सामग्री को आप सुहागिन महिलाओं में बाँट सकते हैं, मंदिर में पंडितानी को दे सकते हैं, अपने घर परिवार की सुहागिन महिलाओं को भी बाँट सकते हैं। तो इस तरीके से फलादी चढ़ाएँ उनको भी आप दे दीजिएगा, सभी को बाँट दीजिएगा। और जो भी काले चने बचे हुए हैं ना, थोड़े से चने तो यहीं पर हम डाल देंगे वट वृक्ष के नीचे, बाकी चनों को भी आप प्रसाद के रूप में बाँट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्रत सबसे पहले सावित्री मैया ने अपने पति सत्यवान की रक्षा के लिए किया था। उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार किया और वट वृक्ष के नीचे अपने पति के शरीर को सुरक्षित रख करके और वट वृक्ष से प्रार्थना करने के बाद में वो यमराज के पीछे पीछे चली गई थी। और जब तक वो वापस आई तब तक वट वृक्ष ने सत्यवान के शरीर की रक्षा की थी। तो इसीलिए इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि हमारे भी सुहाग की इसी प्रकार से रक्षा करना, घर में सुख समृद्धि रखना, हमारे पति की दीर्घायु हो, इसलिए इस दिन वट वृक्ष का पूजन और परिक्रमा की जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में वट सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखना। आप सभी का सुहाग अमर रहे। जय वट सावित्री मैया।